हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की बात करेंगे कि वर्ल्ड की कर्क रेखा किस पे गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करेंगे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इक्वेटर की बात कर चुके हैं, यानी विषुवत रेखा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी कंट्री कहाँ से होकर गुजरती है और उसकी कैपिटल क्या है, ये भी हम लोग साथ साथ डिस्कस किए थे। और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस था जो इस लाइन से क्रॉस कर रही थी, तो इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस था उसके बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है और किस लाइन है, कौन कौन सी कंट्री हो के गुजर रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करिए क्या कि कर्क रेखा कहेंगे किसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर लिया था, लगभग इस साइड से आप देखेंगे कि यहाँ जो इसका डायरेक्शन था, ऐसे ये क्रॉस किया था, इसको ये 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था जो कर्क रेखा, ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर के पास ये क्रॉस कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोग जाना। अब बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है। ये था 0 डिग्री, अब हम लोग बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यानी इसके बारे में बता रहे हैं कि इन क्षेत्र में कैसे धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। तो आप देखिए कि यहाँ पे जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 21 मार्च से क्या होता है कि दिन धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी जो सन हमारा है, जो झुकाव है 23.5 डिग्री की वजह से क्या होता है, अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। यानी 0 डिग्री से क्या होगा, अब जहाँ 21 मार्च को यहाँ मान लीजिए है जो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, 21 मार्च को क्या दिन रात यहाँ बराबर हो रहा था। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो क्या होगा कि दिन धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा और रात धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी 21 मार्च से लेके 21 जून के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पहुँचने में इसको कितना समय लग रहा है, तो लगभग 3 महीने का समय लग रहा है। 21 जून तक ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 0 डिग्री पे हो रहा था कि डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात हो रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा कि 12 घंटे नहीं बल्कि दिन क्या होगा, सबसे लंबी होगी। यानी 21 जून को मैंने बताया था कि 16 घंटे के आसपास, यानी 15 से 16 घंटे क्या होंगे, दिन होंगे, और रात क्या होंगी, छोटी होंगी। दिन ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि लाइट वहाँ पे सन की ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है। तो यहाँ पे जो शैडो बनेगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बनेगा। आप खड़ा होंगे तो आपका शैडो बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एकदम डायरेक्ट ऊपर सर के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा कि शैडो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये बोला जाता है कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के मध्य को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है 23 डिग्री के बीच में, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये आप देखेंगे गर्मी के दिनों में ज़्यादा हो जाएगा, सर्दी के दिन में क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 23 डिग्री के बीच में ये हो गया। इसी लाइन को यानी कर्क रेखा को जो इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइन खींची जाती है, यानी लैटिट्यूड की बात कर रहा है, जो लाइन इसी के इक्वल में जो खींची जाती है 23.5 डिग्री पे, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट या तो इधर से स्टार्ट करेगा या उधर से स्टार्ट करेगा, या फिर पूछ देगा कि कौन सी कंट्री है जो इस लाइन से हो करके गुजर रही है। तो ये चीज़ें पूछता है क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन में आएगा आपको एग्जाम में, इस तरीके से पूछता है। या पूछ देगा किसका कैपिटल है जो नियरेस्ट में है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ये लाइन की, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे नॉर्थ में आप देखेंगे, यहाँ पे इस साइड में यानी ये यूएसए हो गया, इसके आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हवाई आइलैंड है। यहाँ पे हवाई आइलैंड है, ये बहुत ही एक्टिव वोल्केनो के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो यही है। तो ये हवाई आइलैंड है, और आइलैंड का इसका कब्जा किसका है, तो यूएसए का है। यूएसए का यहाँ डोमिनेंस है, ये इसी का आइलैंड है। तो यूएसए का आइलैंड है हवाई, जिसका नाम है हवाई आइलैंड। तो इसी में क्या है कि हवाई आइलैंड हो गया जो इस बिल्कुल इसी लाइन पे आपको होके गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हवाई आइलैंड पे पहला हो गया। और दूसरी बात है यहाँ पे ये जो कंट्री है, ये वाली कंट्री, ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा, ये कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको है। तो आप देखिए इसकी अगर कैपिटल हवाई का है, क्योंकि यूएसए का है, तो यूएसए का जो रहेगा वाशिंगटन डीसी, इसका भी होगा। और इसका मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको सिटी इसका क्या है, कैपिटल है। मैक्सिको सिटी यानी मैक्सिको शहर है, इसका जो है सिटी ये हो गया।
और अगले बात करते हैं बहमास की। बहमास कहाँ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप कैरेबियन सी बोला जाता है इसको, कैरेबियन सी में बहुत सारा आइलैंड आपको मिलेगा, हजारों की संख्या में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, एग्जैक्ट यहाँ बहमास है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है और जिसकी राजधानी है नसाउ। नसाउ क्या है, कैपिटल है बहमास की, जो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे, ये आप फ्लोरिडा देखेंगे, फ्लोरिडा के साउथ में यहाँ पे ये पड़ेगा इसका लोकेशन। उसके बाद जब यहाँ पे हम जाते हैं, ये अटलांटिक ओशन हो गया, इसको पार करते हैं, यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा। यहाँ क्या नाम है, वेस्टर्न सहारा कंट्री का नाम है, जिसकी कैपिटल है, देखिए लियोन। लियोन इसकी कैपिटल है वेस्टर्न सहारा की। तो आप देखिए यहाँ पे जो यूएसए में जो उत्तरी अमेरिका में 3 जो क्रॉस कर रहा है लाइनिंग 3 कंट्री के साथ, या 3, एक तो आइलैंड हो गया, 2 कंट्री हो गया, और यहाँ पे 5 देशों के साथ क्रॉस कर रहा है लाइन। ये देखिए वेस्टर्न सहारा हो गया जो यहाँ पे है, उसके बाद लियोन्स इसकी राजधानी है, यानी 3, एक चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं पूरा। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद आता है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है मॉरिटानिया का, ये वाली जो एरिया है ऐसे है, ये है मॉरिटानिया, यानी ये 5वें नंबर पे क्या होगा, मॉरिटानिया हो जाएगा। और इसकी राजधानी है नोकचोट। इसका क्या है, नोकचोट इसका राजधानी कैपिटल है इसकी। और 6ठे नंबर पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा अल्जीरिया, यानी 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, अल्जीरिया होगा। और इसकी राजधानी हो गया अल्जीरियाज होता है, ये खाली ES लगा दिया यहाँ पे। और 7वें नंबर की बात करते हैं, 7th नंबर पे, तो आपका लीबिया हो जाएगा, यहाँ पे लीबिया हो गया। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, लीबिया हो गया, उसके बाद इजिप्ट हो गया, यानी इसको बड़ा बड़ा कर सकते हैं ये चीज़ें कि ये हो जाएगा, लीबिया हो गया, इसकी राजधानी है त्रिपोली, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 नंबर पे हो गया, ये हो गया लीबिया जिसकी राजधानी हो गया त्रिपोली। और ये 9 नंबर पे इजिप्ट हो जाएगा। और 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, 7 नंबर पे आप देखिए तो अल्जीरिया हो गया। यानी ये जो 5 कंट्री है आप देखिए यहाँ से होके गुजर रही है। और इजिप्ट की राजधानी है कैरो। तो आप देखिए वेस्टर्न सहारा का आप याद भी करिए, वेस्टर्न सहारा का हो गया लियोन्स, और मॉरिटानिया का हो गया नोकचोट, और अल्जीरिया का हो गया अल्जीरियास, और लीबिया का हो गया त्रिपोली, और इजिप्ट का हो गया कैरो। इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया, ये हमारा रेड सी हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस कर रही है तो रेड सी के साउथ में ये पड़ जाएगा आपको वेस्ट साइड में। उसके बाद ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको क्या पड़ेगा, ये हो गया सऊदी अरबिया, सऊदी अरब हो गया, और इसकी राजधानी रियाद हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, यानी पूरे एशिया का हमने यहाँ पे कर दिया, अफ्रीका का यहाँ कर दिया, और उत्तरी अमेरिका का इधर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सऊदी अरबिया का हो गया रियाद, इसकी कैपिटल रियाद हो गई। उसके बाद यूएई का लोकेशन इस पोजीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएई मिलेगा, इस पोजीशन में आपको यूएई मिलेगा जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और यहीं पे ये वाला देखेंगे, ये वाला जो भाग है, एक तो यूएई से टच कर रहा है, दूसरा है ओमान। ओमान कंट्री है जिसकी राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट हो गया, यूएई की अबू धाबी हो गई। यही दोनों कंट्री है। उसके बाद यहाँ टच नहीं कर रही है, अब सीधे इंडिया में आ जाइए। तो इंडिया के गुजरात से ये क्रॉस करते हुए 8 स्टेट क्रॉस करती है कर्क रेखा को, उसके बाद जाके बांग्लादेश में जाती है। तो इंडिया को पता ही है, इंडिया की कैपिटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, इसकी राजधानी है ढाका, यहाँ बांग्लादेश हो गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये जो है ये अलग अलग चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है चाइना से, तो ये हमारा। उसके बाद म्यांमार, सॉरी ये इसके बाद हो जाएगा म्यांमार, ये वाली, उसके बाद हो जाएगा ये चाइना। तो म्यांमार जो टच कर रहा है इसको, इसकी राजधानी है नेपिडा, यानी बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद यहाँ चाइना टच करता है, उसका राजधानी है बीजिंग। और उसके बाद है ताइवान। ताइवान यहाँ देखिएगा लगभग 2 भागों में बांटता है ताइवान को कर्क रेखा। तो ये हो गया ताइवान, ठीक है, ये 16 नंबर हो गया, चाइना 15 नंबर हो गया, और ये म्यांमार 14 नंबर हो गया, और इंडिया हो गया 13 नंबर। और यहाँ पे आपको उसके बाद आ जाएगा ओमान, आ जाएगा 12 नंबर ओमान। और उसके बाद आ जाएगा ये यूएई आ जाएगा, वो हो जाएगा 11 नंबर, सऊदी अरबिया 10 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। और ये सारा आप कैपिटल यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ये रहा है आपको
8 1 9, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये अफ्रीका का हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया अफ्रीका, और ये यहाँ पे हो गया एशिया। तो इन सारे चीज़ों को, सारे का कैपिटल इसमें ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब इसको याद करिए। तो यही इसका रहा है टोटल। आप देखेंगे तो 16 कंट्री इससे टच कर रही है। तो 16 कंट्री का हम लोगों ने इसका नाम लिखा, राजधानी लिखा, और इसी से आप देखेंगे कि क्वेश्चन आता है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।